नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हृदय ज्ञान बाय राकेश में। आज से हम एक बहुत ही पवित्र और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता की यात्रा। गीता, जो कि महाभारत की युद्ध भूमि में कही गई मात्र एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला और धर्म का सार है। और इस महान ग्रंथ की शुरुआत होती है एक प्रश्न से, एक ऐसा प्रश्न जो हमें गीता के गहरे रहस्य में ले जाता है। श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वता संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये भगवत गीता का पहला श्लोक है और इसका महत्व बहुत गहरा है। श्लोक की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र, जो हस्तिनापुर के अंधे राजा है, वे शारीरिक रूप से तो अंधे हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं वे मोह के अंधकार में भी डूबे हुए हैं। कल्पना कीजिए, एक पिता जो अपने पुत्र और भतीजों के बीच होने वाले भीषण युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित है। वे युद्ध भूमि का दृश्य स्वयं देख नहीं सकते, इसलिए वे अपने सारथी और विशेष दृष्टि प्राप्त संजय से पूछते हैं, संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्र कौरवों और पांडु के पुत्र पांडवों ने क्या किया। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मतलब धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र यह वह ऐतिहासिक स्थान है जहां महाभारत का युद्ध हुआ। धर्मक्षेत्र है, इस पर विशेष ध्यान दें। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध का मैदान नहीं था, यह एक धर्म की भूमि थी। यह वह स्थान था जहां धर्म और अधर्म का निर्णय होना था। धृतराष्ट्र स्वयं इस बात को जानते थे कि यह एक पवित्र भूमि है जहां धर्म का प्रभाव होता है। उनके मन में यह आशंका थी कि कहीं इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव से उनके पुत्र, जो अधर्म के पक्ष में थे, का मन बदल ना जाए। ये हमें बताता है कि जीवन में हर परिस्थिति एक धर्म क्षेत्र होती है, जहां हमें अपने कर्मों और निर्णयों के माध्यम से धर्म का पालन करना होता है। मामकाः पांडवश्चैव मतलब मेरे और पांडु के पुत्र। यहाँ धृतराष्ट्र का मोह स्पष्ट दिखाई देता है। वे अपने पुत्रों को मामकाः मतलब मेरे कहते हैं और पांडवाः मतलब पांडु के पुत्र। वे पांडवों को अपने भतीजे या परिवार का हिस्सा नहीं मानते, बल्कि उन्हें अलग करते हैं। यह मोह ही युद्ध का मूल कारण है। यह हमारी अपनी मानसिकता को दर्शाता है कि कैसे हम अपने को पर से अलग करते हैं, और यह अलगाव ही संघर्ष का जन्म देता है। किम कुर्वता संजय मतलब संजय, उन्होंने क्या किया। ये एक सामान्य प्रश्न लगता है, लेकिन इसमें धृतराष्ट्र की गहरी चिंता, भय और उनके अपराध बोध की झलक है। वे जानते थे कि उनके पुत्रों ने पांडवों के साथ अन्याय किया है और वे युद्ध के परिणाम से डर रहे थे। ये प्रश्न हमें सिखाता है कि जब हम अन्याय के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता और भय हमें घेर लेता है। तो इस पहले श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है। पहला सबक, जीवन का धर्म क्षेत्र। हमारा जीवन ही एक कुरुक्षेत्र है, एक धर्म क्षेत्र है। हर दिन हर पल हम धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करते हैं। दूसरा, मोह का अंधकार। धृतराष्ट्र का अंधापन हमें सिखाता है
कि मोह हमें सही गलत का भेद नहीं करने देता। जब हम अपने स्वार्थ और आसक्ति में डूब जाते हैं तो हम सत्य को नहीं देख पाते। कर्मों का फल। युद्ध भूमि में खड़े धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडवों को इकट्ठा होना उनके पिछले कर्मों का ही फल था। ये हमें कर्म के सिद्धांत की याद दिलाता है। यह श्लोक केवल एक युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह मानव मन के भीतर चलने वाले निरंतर संघर्ष का प्रतीक है। धर्म और अधर्म का संघर्ष, मोह और विवेक का संघर्ष। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि संजय इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं और कैसे ये उत्तर हमें भगवत गीता के गहन ज्ञान की ओर ले जाते हैं। जुड़े रहिए हृदय ज्ञान बाय राकेश के साथ, जहां हम गीता के अमृत को मिलकर पिएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में इस श्लोक या गीता से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जय श्री कृष्ण।